नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। हमारा जैसा कि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये YouTube चैनल बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे सभी विद्यार्थियों से, हमारे सभी युवा वर्ग के साथियों से एक जुड़ने का एक माध्यम है। प्यारे साथियों, मैं इस स्टडी चैनल के माध्यम से हमारे जो आगामी कुछ परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में या किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं जो चाहे वो सीटेट का हो या यूपी टीईटी का हो, उस विषय पर मैं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आपसे कुछ रूबरू हुआ हूँ। तो मैं आपसे इस विषय पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आगामी 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन आने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा कि बताया है कि आगामी 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश टीईटी के विषय में जानकारी की परीक्षा हमारे वो सभी साथी दे पाएंगे जिन्होंने बीएड किया है या जो लोग बीटीसी फाइनल ईयर के छात्र हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो या जो बीटीसी कर चुके हैं, ये सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यूपी टीईटी आएगा, उसके बाद दिसंबर में सीटीईटी का एग्ज़ाम होगा। जैसा कि सरकार कह रही है कि वो जनवरी में सुपर टेट का भी एग्ज़ाम लेगी। तो इन तीनों ही परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं गौतम प्रकाश दीक्षित, जो कि इस समय एक केंद्र सरकार के संस्थान में ग्रुप बी ऑफिसर के पद पर मैं कार्यरत हूँ और मैंने टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी मैंने तीनों परीक्षाएं क्वालिफाई करने के बाद मैं आज अपने गत 4 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि एक मन में, एक जहन में एक प्रश्न आता है जब भी कोई हमारा नया अभ्यर्थी पहली बार जब टीईटी की परीक्षा में बैठता है, तो देखिए क्या होता है कि इस समय आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। एक क्लिक में सैकड़ों जो प्रोफेशनल हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात बहुत नटसल में आपसे क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूं और बहुत ही व्यवहारिक ढंग से। ये क्योंकि मेरा पिछले 6-7 साल का मेरा अध्यापन क्षेत्र में अनुभव रहा है, तो मैं अपने उस अनुभव का उपयोग करते हुए आपके समक्ष इस जो गंभीर विषय है इसको सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने का मेरा एक सार्थक प्रयास मैं करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी का इसमें सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो बात करते हैं अपने यूपी टीईटी के सिलेबस की। तो जैसा कि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि यूपी टीईटी जो है उसमें 5 खंड होते हैं। उन 5 खंडों को 30-30 प्रश्न के अनुसार डिवाइड किया गया है और कुल 150 प्रश्न आते हैं टीईटी की परीक्षा में। अब इस 150 प्रश्न जो आएंगे टीईटी की परीक्षा में, अब आप देखेंगे कि इस 150 प्रश्न की जो परीक्षा होगी उसमें 30-30 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। उसमें 30 अंक का मनोविज्ञान होगा और 30 अंक की आपकी जो प्रथम भाषा है, जो भी आप लेंगे, सपोज यदि आप हिंदी मीडियम है तो आपकी जो भाषा है वो आपकी हिंदी होगी, पहली लैंग्वेज। दूसरी आपकी जो भाषा सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर आप अंग्रेजी का चयन करते हैं। उसके बाद 30 प्रश्न गणित के आते हैं, जो कि एक सामान्य गणित होती है, उसके 30 प्रश्न आते हैं। और अंत में 30 प्रश्न जो आते हैं वो मनोविज्ञान के आएंगे। मनोविज्ञान के हो चुके ऊपर यहाँ पर 30 प्रश्न अंत में पर्यावरण से आएंगे। तो इस तरह 30 मनोविज्ञान से, 30 हिंदी से, 30 अंग्रेजी से, 30 प्रश्न गणित के और 30 प्रश्न पर्यावरण के, कुल 150 प्रश्न की टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाती है हर वर्ष। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। मैं सुपर टीईटी की बात कर रहा था, उसमें 65% अंक होता है। तो टीईटी की परीक्षा में 60% अंक एक सामान्य विद्यार्थी के लिए होते हैं, जो कि 90 अंक बनते हैं। और एससी के छात्रों के लिए, सामान्य और ओबीसी के लिए दोनों, सामान्य के लिए 90 प्रश्न है, एससी और ओबीसी के छात्रों के लिए 82 प्रश्न पर पासिंग मार्क रखा गया है। तो प्यारे साथियों, ये बिल्कुल प्राइमरी वीडियो है। मुझे मालूम है कि ये बेसिक जानकारी हमारे सभी छात्रों को होगी, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं इतनी बात रखना चाहता हूँ। तथा मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो
हमारे साथी सीटीटी की परीक्षा देना चाहते हैं वो एक बात बहुत अच्छे ढंग से जान लें कि सीटीटी जो सीबीएसई है वो अपना जो सिलेबस देता है उसमें प्रत्येक जैसे 30 प्रश्न है